Hello guys, welcome back in Movie Zone. This is Have we Today we are going to react on Hustle Halwai. by Dank Rishu, a story of a Indian roaster. Oh my God, Indian roaster की एक स्टोरी, पूरी स्टोरी और डैंक आज रिशु पता नहीं क्यों हमें रोज देखने में बहुत मजा आ रहा है और जिस तरीके के रोस्ट हो रहे हैं यार लिटरली वीर ने एक वर्ड सही बोला था पिछली किसी वीडियो में कि हम लोगों को आजकल सेंस ऑफ ह्यूमर वाली वीडियोस कुछ ज्यादा ही अच्छी लग रही है, कुछ ज्यादा ही पॉइंट समझ आ रहे हैं और मुझे नहीं सच समझ में तो नहीं बहुत आ रहे मजा हैं, हम कोशिश कर रहे हैं समझने की। काफी लोगों ने बोला वीर के साथ हो रहा है कि वीर को समझ नहीं आ रहा है, मुझे तो समझ आ रहा है। आज जी हाँ, एक ने बोला भाई तुम पूरी वीडियो में ब्लैंक थे, तुम्हें पता ही नहीं लगा, तुम 1% भी नहीं समझ आप आया। लोगों के कमेंट शुरू हो गए ना, रिएक्शन मतलब रिएक्शन होता है बहुत, आप लोगों को समझ क्यों नहीं आता? चलो छोड़ो, लेट्स चेक इट आउट। ये डैंक रिशु की वीडियो है। Here we go and देखते हैं कि यहाँ पे क्या है। चलो ठीक है। डैंक रिशु वीडियो है क्या? पता तुम्हें डैंक रिशु को ना भूल गई। मुझे तन में बड़ी भाई Why की is स्टोरी always starting में ऐसा क्यों? एसोसिएटेड विद क्या बात डैंक यार स्ट्रीमिंग के लिए 2 पीसीज क्यों चाहिए होते हैं? I think एक वीडियो तो भाई उस सब की एक ओवर एग्जैजरेटेड कहानी होती है फेक मोटिवेशन दिखाने के लिए, और ये है मेरी कहानी। जी हाँ, मेरी कहानी जिसकी शुरुआत हुई थी एक समोसे से। बताता हूँ कैसे। सीरियसली हमारी कैसे शुरू हुई थी? वीर के साथ साथ ये बात थी उस जमाने की जब बीएसएनएल की सौतन जियो सिम का भारत में आगमन हुआ था। जी हाँ, जियो सिम अंबानी परिवार की अनिल के बाद सबसे बड़ी गलती। रिलायंस मेरी जान है, रिलायंस इंडिया की जान है, रिलायंस दुनिया की जुबान है। नीता अंबानी खड़ी हो जा। हमको जैसे ही इस भूचाल के बारे में मालूम चला, हम निकल पड़े पूरे परिवार के आधार कार्ड के साथ इसको खरीदने। यहाँ तक कि टॉमी का भी बनवा डाला। सीरियसली पिछले 1 महीने से ट्राई कर रहे हैं, सिम मिलके ही नहीं दे रहा है। आज तो सिम लेके ही जाएंगे। ए भैया, जियो का सिम है क्या? पिछले 1 महीने से यही तो बहाना है आपका, सिम नहीं है, सिम नहीं है। सिम जा कर रही है अगर आपके पास नहीं है तो। अरे हम चूतिया हैं क्या? सबको तोड़ दूंगा भाई देना किसी को अरे बदतमीजी कर रहा है ये आदमी। इसको देने में क्या आपको कॉलम मुंगड़ा है? आप देके देख लो ना, क्या काम मुझे यहाँ खड़े होके। भाई चो तुम्हारा रोज का हो गया। आज तो सिम लेके ही जाएंगे। लगाओ अपने मालिक को कॉल। जो भी तुम करिए स्टोर की बात। अरे धक्का मुक्की काहे कर रहे हो भाई? सिम ही तो मांगी भाई। लग रही धक्का मुक्की मत करो। तुम्हारी तो भोसड़ी के नीता भाभी से शिकायत करेंगे। वो मिल गई जी। मानो किसी ने फ्री में हमको लाइफ टाइम सविता भाभी सब्सक्रिप्शन दे दिया हो, बट इससे हमारी प्यास कहाँ बुझनी थी। हमको तो अपनी लाइफ में कुछ मजा चाहिए था। बस फिर क्या, देख डाला यूट्यूब पे सारा फनी वीडियोस। यार सिर्फ एक रोज किया था मैंने, सिंपल सा रोज। बीबीजे तो मेरे 1 साल की पूरी मेहनत बर्बाद कर दी। हमको आज तक इतना हंसी पंकज कचौड़ी सेंटर वाले पंकज के देहांत पे भी नहीं आया था जितना इन रोस्टर लोग का वीडियो देख के आता था। दुकान पे नहीं गए क्या आज? अबे कौन चूतिया शोर मचा? तुम्हारे पिताजी शोर मचा रहे हैं। अच्छा पिताजी बनाओ ये। दुकान पे कैसे नहीं गए? भाई लग रहा है इसका। पैर वेर मत छुओ। पापा वो दुकान की छुट्टी कर ली थी। अरे ऐसे कैसे छुट्टी कर ली? और ये दिखाओ क्या पापा चल रहा है फोन पे? पापा कुछ नहीं। पापा गरीब देख रहे हो तुम? पापा हैं? फोन चल रही है। पापा गरीब फोन। वैसे तो हमको लगता था कि ये सब करना बड़ा कठिन है, लेकिन हमको बाद में मालूम चला कि भारत के 90% लोग बेरोजगार हैं और गाली बकना जानते हैं। साले कैरी भाई को कैसे रोस्ट कर रहा था कल। साले भून डालूंगा इसी। तो निकल पड़े हम भी यूट्यूबर बनने और बना डाला हमने भी अपना यूट्यूब चैनल। अब समस्या ये थी कि हमको चाहिए था अपने चैनल का नाम। हमको आज तक किसी ने छोटू और चूतिया के सिवा कुछ और तो बुलाया नहीं। अब छोटू तो रख नहीं सकते थे और चूतिया ऑलरेडी टेकन था। हम उस समय पूरा दिन अजय भैया का वीडियोस बिंज वॉच करते थे, लेकिन नीचे सब उनको किसी लीफी का कॉपी बुलाते थे। हमने सोचा क्यों ना देशी और विदेशी सभ्यताओं को जोड़ के कुछ नाम रखा जाए, तो फाइनली बन गए हम मिनाटीज है। अच्छा हाँ, पहले चैनल अब नाम तो हमने रख दिया था, बट वो मैजिक आना अभी बाकी था। इनिशियली हमारी बहुत सूतम साथ हुई। जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि YouTube की माता राम सूजन बुचिच की $100 से पहले दिहाड़ी निकालने नहीं देती हैं, तो पापा ने हमको लगातार 3 साल बेल्टों से खूब सूता। लेकिन फिर एक दिन 3 साल गूगल भैया की कृपा से 3 साल YouTube करने के बाद हमको हमारा पहला पेमेंट मिल ही गया। पूरा 6001 रुपए का पेमेंट हमारे बैंक अकाउंट में आ चुका था।
ये खुशखबरी हम पिताजी पे लेके गए। पिताजी खुशी से फूले नहीं समाये और उस रात पापा ने हमको थोड़ा एक्स्ट्रा कूटा और हमारे पैसे भी छीन लिए। उस पैसे का एक पौवा चढ़ाया और बाकी बचे हुए पैसों से आलू लाके हमारे मुंह पर मार दिए। हमने फिर भी आस न छोड़ी एवं यूट्यूब को पार्ट टाइम प्रायोरिटी दी। हमने ब्रेक लेके खूब समोसा तला और अब हम मार्केटिंग सीख चुके थे। हमने अपने YouTube एनालिटिक्स पे गौर किया तो हमको मालूम चला इधर कुछ तो गलत चल रहा है। एक इंडियन रोस्टर होने के नाते हमारा जेंडर डेमोग्राफिक कुछ ऐसा दिखता था। हमको खूब निराशा हुआ ये जानकर कि हमारा ऑनलाइन फीमेल इंटरेक्शन हमारे IRL फीमेल इंटरेक्शन से भी कम था। लेकिन फिर हमने हिम्मत जुटा के पूरा 1 महीना अपनी वीडियो का लिंक हर एक फीमेल रिएक्शन चैनल के कमेंट सेक्शन में स्पैम मार दिया। हम ये काम डेली की डेली कर ही रहे थे कि हमको एक दिन ये वीडियो मिला। हम इस वीडियो को देखने के बाद पूरी तरीके से भन्ना चुके थे। हमको अब एक ऐसे धंधे के बारे में मालूम चला जिसमें तुमको टैलेंटेड तो क्या इंसान होने की भी जरूरत नहीं है। समोसा तल तल के हमारा दिमाग का भूसड़ा हो गया था, तो हमने साला बाप का दुकान और उस पैसे का एक ठो मस्त गेमिंग पीसी बनवा डाला। उसकी चमकीली रोशनी देख के मानो हमारे पिताजी की जिंदगी के रंग ही उड़ गए हो। पिताजी की बनी बनाई कढ़ाई पे हम मूत दिए थे। मैं ये तो नहीं बोलूंगा कि पिताजी ने हमको उस रात खूब कूटा, लेकिन इसको ऐसे समझो कि उस रात हमारा जियो फोन स्वर्ग से धार गया। साला पीसी आने के 3 दिन तक हमने तो क्या, पिताजी ने भी खाना नहीं खाया। खाना तो दोनों चाहते थे लेकिन पैसे ही नहीं थे, और जिस दुकान में पकवान बनता था उसको तो हम नीलाम कर दिए थे। 3 दिन के बाद जब हम अपने कमरे से बाहर निकले तो हमको कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। बाप ने मार मार के आंख जो सुझा दिया था। हमारे साथ वाला सब लोग मादरचोद ढिंचक पूजा को रोस्ट कर करके आगे बढ़ गए। दिक्कत ये नहीं कि वो लोग आगे बढ़ गए, साथ ही साथ वो पूजा भी हमको ओवरटेक कर ली। खून तो साला तब खोला जब सबका सिल्वर प्ले बटन आ रहा था और हमारी शर्ट पे सिलने के लिए भैंचोद बटन नहीं था। क्लेवेज हाथ से छुपा के चलते थे यार। हमको रोस्टिंग की मार्केट में अब और ज्यादा दिन नहीं रहना था, तो हमको पता चला कि स्टीम के डब्बे से स्ट्रीमिंग भी होता है। तो बाप की एफडी तोड़वा के माइक्रोफोन और माँ की कंगन बेच के वेबकैम का जुगाड़ बिठा लिया। हमारी आंखों में उम्मीद और पिताजी की आंखों में आंसुओं के साथ हम निकल पड़े एक नए सफर की ओर। तो मिनाटीज हेयर से डैंग रिशु की हो गई थी हमारी जिंदगी। अब हमने रोस्टिंग से थोड़े अच्छे धंधे में ट्रांजिशन मार लिया था। उधर जहाँ वीडियो डालने के 40 दिन बाद एड रेवेन्यू का गरम गरम लिफाफा मिलता था, यहाँ कट कुटाकर प्रति गाली के हिसाब से 40 रुपया मिल जाया करता था। जिस दिन साला एक बंदा ज्वाइन करता, हम उसी वक्त स्क्रीनशॉट खींच के रख लेते कि ये साला कभी सड़क पे दिख गया तो इसकी माँ। हम ये बिल्कुल नहीं बोल रहे हैं कि YouTube हमसे नफरत करता था, लेकिन हर दिन के आखिरी में हमारी हर स्ट्रीम पर सिर्फ 2 लाइक आता था, जबकि बहनचोद 6 आईडी से तो मैं खुद ही लाइक किया करता था। हम जिंदगी में बहुत निराश हो चुके थे। इनफैक्ट 3 महीने लगातार आई एम क्विटिंग यूट्यूब का वीडियो डालने के बावजूद भी व्यूज नहीं आ रहे थे। लेकिन फिर एक दिन हमारी जिंदगी में आया एक नया नशा। ये साला एक ऐसा स्मैक था जिसको जितना ही यूज करो उतना ही मजा। PUBG मोबाइल। अननेसेसरी मोबाइल को हॉरिजॉन्टली होल्ड करते हुए शॉट, जबकि खेला आज तक मैंने सिर्फ एमुलेटर पे ही है। हमको मालूम पड़ा कि इस 1 लाख की लाइबिलिटी पे ये मोबाइल गेम चल जाता है। बस फिर क्या था, बन गए हम भी बाजारू राम। PUBG ने सही में हमारी जिंदगी बदल दी। जो लोग पहले हमको इंसान बोलने से कतराते थे, वो अब हमको इन्फ्लुएंसर बुला रहे थे, और बन गए हम भी एलीट क्लास स्ट्रीमर। और फिर मेरे घर आ गया मेरा। Too many thoughts on my mind, I can't sleep at night, so I just keep writing. I don't need no help, I don't need opinions, so don't waste my time then. I just been living online, my city don't show me no love and that's fine. Fuck local radio stations, I got more plays than all of these rappers combined. I'm going again, I've been going in, I'm fed up with so many. Oh yeah, अब हमको मिल चुका था अपना सिल्वर प्ले बटन और मम्मी को उनका कैलिफोर्निया मेड चकला। तो भाइयों आगे की कहानी थी कि ओए, क्या कर रहे हैं यहाँ पे? सूट चल रहा है क्या? अरे हम इसका पिताजी हूँ, हमें भी तो लो प्रेम में। पापा प्रोफेशनल कुछ चल रहा है इंटरव्यू। प्रोफेशनल पर्सनल तुम्हारी माँ की चूत, हमें लो इसके अंदर। अब हमारे पास भी अपने खुद के यूनिक व्यूअर्स थे। एक हम थे जिसने अपने पापा का दुकान ही नीलाम करवा दिया, और एक ये लोग थे जो अपने बाप का बचाया हुआ मेट्रो का पैसा हमको ला के दिया करते थे, सिर्फ और सिर्फ आंसू को चूतिया बुलवाने के लिए। बताओ बड़ा चूतिया कौन? हमको पता चल गया था कि हमसे भी निखद्द लड़के हैं इस देश में। इसी प्रकार हमारी टकसाल में फ्रेश 40 रुपए के बंडल जुड़ते रहे। हमने 3 साल के 6000 रुपए से महीने के 6000 रुपए पे ट्रांजिशन मार लिया था। ये देख के तो हमारे पापा की बुंड सुन पड़ गई और वह आश्चर्यचकित रह गए, मानो उनका लिंग योनि में बदल गया हो। इसी तरीके से हमको मिल गया था हमारा नया स्टार्टअप और पिताजी को उनका दुकान वापस। अच्छा, जब से हमने स्ट्रीमिंग स्टार्ट किया हमारा लाइफ बहुत ज्यादा इमोशनल रहा है। दूसरों का फैन लोग उनके क्रिएटर के लिए शराब शबाब कबाब तीनों देने को राजी था। और बहिनचोद हमारा फैन मीटअप कुछ ऐसा हुआ करता था। कौन सी क्लास में हो?
भाई 9th भाई। यही पढ़ाई ये लिखाई वीडियो। पबजी खेलते रहते हो हैं? अबे लौड़े अपना काम कर। इन सब में मुझको कहीं ना कहीं अपनापन दिखता था, बट वो IRL को टाइम मिसिंग थी, तो मैं भी कभी कभी निकल पड़ता था खुली सड़कों पे कुटने। अब एक दिन हमको साला एक ऐसा बंदा मिला जिसने डंडा के बजाय धंधा का बात करा। इससे पहले मैं उसको कुछ बोल पाता। रुको मेरा, हाँ सेठ जी, क्या काम करते हैं? देखा हुआ लग रहा है। मैं पार्ट टाइम समोसा तलता हूँ, फुल टाइम यूट्यूबर हूँ। भाई समोसा तो मैं खाता नहीं, यूट्यूब के पैसे खाने हो तो बता। मालिक, लेकिन आप काम क्या करोगे हमारे लिए? तेरे से रेपिटेटिव कंटेंट डलवाऊंगा, साल में 1-2 बार मिल लिया करूंगा, फॉरेन ट्रिप पे तेरे साथ चल के तेरा चूतिया काटूंगा, मैनेज करूंगा मतलब तेरा यूट्यूब चैनल। लेकिन अकेला नहीं हूँ, साथ में एक और मैनेजर है, मेरा मैनेजर, और तेरा मैनेजर नंबर 2। वाह। कट कितना लोगे मालिक? कट 50% ईच। 50% ईच। मैं हूँ हमारे सांड का मैनेजर नंबर 1, और जैसा कि पिछला क्लाइंट हमें बुलाता था, जीनियस, मिलियनर, प्लेबॉय, ठग, माफिया, चोर, दरिंदा, अधर्मी, मादर चोर, पर हमको लौड़े का फर्क नहीं पड़ता यार। हमने उससे अपनी बेटी की PhD तक की फीस निचोड़ रखी है। मैं हूँ मैनेजर नंबर 1 का मैनेजर और सांड का मैनेजर नंबर 2। बेसिकली मेरी लाइफ है 2 साल MBA करने के बाद एक बार भी फेल को अपने से ज्यादा पैसे कमाते हुए देखना, और कभी कभी फ्री टाइम में उसके 40% चुरा लेना। मम्मी मुझे अडॉप्टर बुलाती है। ओए उठना चल। क्या होगा मैनेजर साहब? अच्छा शूट चालू है क्या? ये थे मेरी आंखों के 2 तारे, मेरे मैनेजर साहब। जब से ये लोग मेरी जिंदगी में आए, मेरे चैनल पे गेम्स की वैरायटी और मेरे बैंक अकाउंट में पैसा दोनों ही नहीं बढ़े। थैंक यू मैनेजर साहब। अरे भैया, लेकिन इन लोगों ने आपकी जिंदगी में ऐसा क्या कर दिया? इन लोगों ने क्या कर दिया? टच वुड, अगर ये दोनों ना होते ना तो मैं आज YouTube पे कुछ नया कर चुका होता। लोग क्या सोचते कि मैं YouTube सीन सुधारना चाहता हूँ? नहीं। थैंक यू मैनेजर साहब, मेरे को ऐसे ही रखने के लिए। बस वो मेरा CV भी चेंज करवा दो। चल भाई इधर दे। चैनल में आने के बाद ऐसी क्या तरक्की हुई है? इन दोनों के आने के बाद तरक्की तो हुई है। पहले मैं अकेला काम करता था तो मैं दिन के 6000 बना लिया करता था। अब ये लोग आ गए हैं तो मैं दिन का 40 गवा लेता हूँ। मतलब तरक्की हो रही है जी। अच्छा सुन क्या हुआ? 100% कट में से 3 मिनट का कैमियो मिलेगा, और अब हम दोनों जा रहे हैं सुट्टा ब्रेक पे। सुट्टा जाओ पियो। वो ठीक है, पैसा कौन देगा? तुम्हारे पापा। पैसा दे तो दिया था, अभी आपने लिया तो था। अच्छा चल पैसे दे। पैसे आखिरी नोट है। चल भाई, सुट्टे वाली की मुट्ठी काट। पैसा तो डाल। हाँ भाई, एक नोट तो दे। चलो भाई, मेरा काम तो हो गया, मैं तो चलूं। ओए भाई, रो क्यों रहे हो? अरे यार मैं क्या बताऊं तुमको, कैमरामैन हमारी जिंदगी का असर भोसड़ा कर दिया यार इन दोनों ने। ऐसा क्या कर दिया इन दो देव मानुष लोगों ने? देव मानुष, इन सालों को तो मनुष्य कहना भी पाप है। पूरी जिंदगी उथल पुथल कर दिया हमारी। कहने को तो मैनेजर है, लेकिन आज तक कुछ मैनेज किया नहीं है इन दोनों ने। साले 1 नंबर के लफंडरबाज हैं। खाना तो खाना, साले सोते भी यहीं पर है। हमारा अलमारी बेच के तो इन लोग का अरमानी आया है। मैं आज तक ट्रकों पे कट्टे लोड करा रहा हूँ, और इन लोगों का घर देखो। मैंने आज तक सिर्फ जिंदगी में थालियां उठाई, और ये देखो क्या क्या उठा। परसों पापा गलती से मोमोज ले आए, साले कहते चिकन का है। भोसड़ी के ब्राह्मण है यार हम लोग। क्या दोनों मम्मी पापा के बीच में सोते हैं, जिस्मानी संबंध नहीं बने 2 सालों से। चलो मम्मी पापा तो फिर भी झेल लेते हैं। दादी को बढ़ोतरी आ गई यार हमारी। कैंसर था उनको, उनके इलाज के लिए 10 स्ट्रीम करके पैसा जोड़ा, उसको छीन लिया और उनको नाई की दुकान से गंजा करा लाए। और बताओ फिर क्या कहते, लग रही है ना एकदम प्रेस। भोसड़ी के अपने ही घर का रेंट देना पड़ता है यार इन निशाचरों को। अब और नहीं झेला जाएगा यार हमसे। हम बड़ा आदमी बनने आया था, बड़ा चूतिया नहीं। ये रहा हमारा रेजिग्नेशन लेटर, हमसे नहीं होगा। ठीक है, कर लो अब तुम ही। बंद करो इसे, बंद करो। सो दोस्तों यार, ये थी वीडियो डैंक ऋषु की, द स्टोरी ऑफ एन इंडियन रोस्टर। एक्चुअल में स्टोरी यार बहुत स्ट्रगलफुल होती है कि ये आप क्या कर रहे हो, क्या कर रहे हो पता नहीं होता। हमें भी आपको पता नहीं होगा शायद। 3 साल हो चुके हैं और अब तक 100K नहीं हुए। इमेजिन स्ट्रगल देख रहे, स्ट्रगल। It's okay, so let's talk about the video. नहीं, मुझे पहले तो मैं पहले ही बोल रही थी यार मस्त करवाओ रोस्ट, मतलब रिएक्शन चैनल है ना। हाँ। ऐसा रोस्ट होगा ना तो फिर मैं तो नहीं तो हमारा तो था ही नहीं ना। हम नहीं थे इसमें, हम थे ही नहीं। हम तो अपने रिएक्शन चैनल नहीं है हमारा। एक्चुअल में ये हमारा, हम क्रिटिसाइज करते हैं लोगों को। हाँ,
कहते हैं नाक चाहे इधर से पकड़ो चाहे उधर से पकड़ो, पकड़ोगी नाक। पकड़ के दिखाना दूसरी तरफ से ना, तो पकड़ेगा तुम। नहीं नहीं लेंथी लगी और मुझे ऐसा लगा कि मतलब यार उसकी स्टोरी कवर कर रहा था वो अपनी। एक्चुअली मुझे लगा ये मैनेजर के ऊपर रोस्ट था क्या, मैनेजर वो मैनेज करते करते जो रोस्ट करते हैं डैंक रिशु वो ज्यादा अच्छा लगता है, और ये मुझे थोड़ा सा ये स्किट था यार, ये उसकी स्टोरी थी ना। और आई एम नॉट सेइंग दैट, आई एम सेइंग दैट वीडियो इट्स नॉट लाइक अप टू द मार्क। व्हाई इट्स नॉट अप टू द मार्क, दैट्स रियली वेरी गुड। मुझे तो बहुत पसंद आई। आप हलवाई ने, आपको पता नहीं स्ट्रगल क्या होता है, रियलिटी अलग अलग होते हैं आपके, तुम्हें व्हाई आर यू फाइटिंग इन इट। तो ये गलत चीज है। मैं तुम सबकी तरफ से बोल रहा हूँ, दिक्कत मत आ रहा हूँ। तुम कमेंट मत करो, कमेंट में क्या लिख रहे हो। हिसाब से ज्यादा पसंद नहीं आई बट अच्छी थी, ओके थी। सो दोस्तों यार आपको वीडियो पसंद है इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, इफ यू नीड टू सब्सक्राइब माय चैनल एंड डू कमेंट ऑन वीडियोस। सो टिल देन बाय टेक अ साइनिंग आउट। बाय। मैं और कुछ गलत नहीं सुनूंगा। बाय।